जय मसीह के दोस्तों, पृथ्वी का इतिहास का भविष्यवाणी करना। राष्ट्रों के इतिहास में ईश्वर के वचन का विद्यार्थी ईश्वरीय भविष्यवाणी की शाब्दिक पूर्ति को देख सकता है। अंततः बेबीलोन टूटकर बिखर गया क्योंकि समृद्धि में उसके शासकों ने खुद को ईश्वर से स्वाधीन मानते थे और अपने राज्य की महिमा को मानवीय उपलब्धि के रूप में माना था। मादी फारसी के ऊपर स्वर्ग का प्रकोप आया क्योंकि इसने परमेश्वर की व्यवस्था को पैरों तले रौंद दिया था। इसके बाद आने वाले राज्य और भी अधिक नीच और भ्रष्ट थे और ये नीचे और उससे भी नीचे के पैमाने पर नैतिक मूल्य में डूब गए। पृथ्वी पर प्रत्येक शासक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति स्वर्ग द्वारा दिया गया है और इस प्रकार दिया हुआ शक्ति के उपयोग पर उसकी सफलता निर्भर करती है। राजा परेशान हो गया। सवाल 1, नबूकदनेस्सर के बेबीलोन का राजा बनने के तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी शांति को बहुत परेशान कर दिया? दानियल 2:1 को पढ़ें। वह एक स्वप्न देखा जो उसको परेशान कर दिया था। सवाल 2, राजा ने ऐसे समय में सलाह के किस पर निर्भर किया? उत्तर के लिए पढ़े दानियल 2:2। राजा ने ऐसे समय में ज्योतिषी, तांत्रिक, टोन्हे और कस्तियों पर निर्भर किया। जादूगर जादू का अभ्यास करते थे। उन्होंने भविष्यवक्ताओं आदि के सभी अंधविश्वासी अनुष्ठानों और समारोहों का उपयोग किया। ज्योतिषी वे लोग थे जो तारों का अध्ययन द्वारा घटनाओं की भविष्यवाणी करने की दिखावा करते थे। जादूगर मृतकों के साथ संचार करने का दिखावा करते थे। यहाँ जिन कस्तियों का उल्लेख किया गया है वे जादूगरों और ज्योतिषियों के समान दार्शनिकों का एक संप्रदाय थे जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और भविष्यवाणी को अपना अध्ययन बनाया। सवाल 3, जो कुछ हुआ उसकी कहानी कैसी है? पढ़े दानियल 2:3-13। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका अर्थ बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम अर्थ समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि तुम अर्थ समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे अर्थ समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका अर्थ समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका अर्थ भी समझा सकते हो। कसदियों ने प्रजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तांत्रिक या कस्ती से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बात बता सके। इस पर राजा ने झुंझला कर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबेल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। अर्थात यह आज्ञा निकली पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। क्या राजा ने अपने बुद्धिमानों से मांग की वह अनुचित थी? कुछ लोगों ने इस मामले में नबूकदनेस्सर की कड़ी निंदा की है क्योंकि वह एक हृदयहीन अनुचित अत्याचारी की भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस जादूगरों ने क्या करने में सक्षम होने का दावा किया? छिपी हुई बातों को प्रकट करना, घटनाओं की भविष्यवाणी करना, मानवीय दूरदर्शिता और पाठ से पूरी तरह परे रहस्यों को ज्ञात करना और अलौकिक एजेंसियों की सहायता से ऐसा करना। इसलिए नबूकदनेस्सर की इस मांग में कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं था कि उन्हें उसका सपना बताना चाहिए। दानियल को राजा के आदेश के बारे में कैसे पता चला? दानियल 2:13-16। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं।
तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बाबेल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हकीम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से इसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया, और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का अर्थ बता देगा। सवाल 6। जब राजा दानियल के समय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया तो उसने और उसके साथियों ने क्या किया? पढ़े दानियल 2:17-18। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हननिया, मिसाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाएं। जब राजा दानियल के समय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया तो उसने और उसके साथियों ने इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करने लगे कि बाबेल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी न मारे जाएं। सवाल 7। राजा के सपने के बारे में परमेश्वर के रहस्य बताने के बाद दानियल की धन्यवाद प्रार्थना क्या था? दानियल 2:19-23। दानियल 2:19-23। तब वह भेद दानियल के रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युग युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। ये मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरे धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको रजा की बात बताई है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।